Good morning, students. Today we will learn about plants. हम बहुत सारे प्लांट्स को नेचर में देखते हैं और अब आज हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि प्रकृति में बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं। देखते हो ना अभी आप लोग, जैसे कि आपने देखा कि पेड़ दिखते हैं आपको। अब ये पेड़ कैसे होते हैं? तो लंबे होते हैं और इनकी जो ट्रंक होती है वो मोटी होती है। ट्रंक मतलब तना। देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, ट्रंक। और ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस भी बहुत मोटी होती हैं। इसके बाद आते हैं श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? ये पेड़ों से छोटे होते हैं और इनकी जो बुशेस है, बुशी मतलब कि झाड़ियाँ, वो दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कई जगह बहुत सारे बुशेस होते हैं, जैसे कि तुलसी का पेड़ आपको दिख जाएगा, मेहंदी का पेड़ दिखेगा, लेमन का होगा या फिर अनार का होगा। ये सभी जो होते हैं पेड़ श्रब्स होते हैं। इनको श्रब्स कहते हैं क्योंकि ये पेड़ों से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन ट्रीज। इनको कहते हैं श्रब्स। अब हम देखते हैं हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? जो श्रब से भी छोटे होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन बुशेस विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, यानी इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। हर्ब्स जैसे कि आपने पौधे देखे होंगे, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, टर्निप, वीट। ये सब की जो क्या होती हैं, स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। इन्हें हम हर्ब कहते हैं। और आगे हमने जो हम प्लांट देखते हैं उनमें हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये ऊपर अपनी मर्जी से नहीं चढ़ते, ये इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि करेला है या लौकी है, इनको ये ज़मीन में नहीं उगते हैं, ये इनकी बेल लगती है जिन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। और इस बेल को हमें किसी चीज़ के, दीवार के सहारे या किसी के सहारे ऊपर किया जाता है जिससे ये बंधे रहें। फिर दिखाई देती है क्रीपर्स। क्रीपर्स भी बेल ही होती हैं बेटा, लेकिन ये कहाँ उगती हैं? ज़मीन पे। जैसे कि ज़मीन पे इनको सहारा चाहिए होता है। जैसे आपने वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन होता है वो कितना भारी होता है, वो उसकी बेल लगती रहती है, वो कोई ज़मीन के अंदर नहीं होता, उसकी क्रीपर होती है। या फिर आप मनी प्लांट्स देख लो, स्ट्रॉबेरी देख लो, दीज आर द क्रीपर्स। तो हमने देखा कि बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमने देखे थे ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ट्रीज में मैंगो ट्री, नीम, और हर्ब्स में क्या क्या आ गया? जैसे टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट। श्रब्स में क्या होता है? लेमन, मेहंदी, तुलसी। फिर है क्लाइंबर जैसे कि बीटर गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, एंड देन क्रीपर यानी मनी प्लांट, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। अब आप देखते होंगे इनकी पत्तियां जो होती हैं ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। आप देख रहे हो उस पिक्चर में अलग अलग तरह की लीव्स हैं। अभी कौन सी किसकी है आप कभी देखो, कभी पीपल की अलग तरह की मिलेगी, नीम की अलग तरह की मिलेगी। तो इसमें हमने, और ये पत्तियां, आप कलर्स भी इनमें अलग अलग होते हैं, शेप अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं। देखो कितनी अलग अलग कलर्स की पत्तियां हैं इसमें। अब जब हम प्लांट देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें फ्लावर होता है, उसमें लीफ होती है, उसमें बड यानी कली होती है, उसकी स्टेम होती है, उसमें रूट होती है, रूट यानी जड़ें। तो ये सब प्लांट के पार्ट्स हैं और हर पार्ट का कोई ना कोई काम होता है। फूल हमें खुशबू देते हैं, लीफ जो है वो, उससे पौधों को ग्रोथ मिलती है, खाना मिलता है ना। रूट्स में पानी जाता है तो पेड़ बढ़ते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं हमारे प्लैनेट को सुंदर बनाते हैं। आप देखोगे अगर प्लांट नहीं होगा तो दुनिया कैसी हो जाएगी? बहुत बेकार, बहुत गंदी दिखाई देगी, है ना। तो प्लांट्स बहुत सुंदर होते हैं। अब हमें इस जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें कॉपी में लिखनी है, जिसमें आप ऊपर वर्कशीट लिखकर, सब्जेक्ट लिखकर और इनके नाम लिखेंगे। कम से कम दो दो नाम आप हर चीज़ के लिखेंगे। जैसे क्लाइंबर, सबसे पहला क्या है? क्लाइंबर। तो क्लाइंबर कौन कौन से अभी मैंने आपको बताए हैं? हाँ, अब उनके नाम लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्रीपर।
क्रीपर कौन कौन से बताए हैं? वेरी गुड, अब उसके नाम लिखेंगे। फिर है ट्री, ट्री कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे ट्री जानते हो बेटा, वेरी गुड, लेकिन आप 2 ही नाम लिखिए यहाँ पे। और फिर होते हैं श्रब, कौन कौन से श्रब होते हैं? उनके नाम लिखिए। और द लास्ट वन इज हर्ब, कौन कौन से हर्ब हैं? उनके नाम लिखिए। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।